नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की घोषणा की है। इनमें एक मेट्रो स्टेशन पुराना है और 2 निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। विप्स कॉलेज के पास निर्माणाधीन पीतमपुरा उत्तरी मेट्रो स्टेशन का नाम अब हैदरपुर मेट्रो स्टेशन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय पहचान की स्पष्टता और यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले गए हैं। मुख्यमंत्री ने मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की घोषणा रविवार को हैदरपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने रेजांगला शहीद पवित्र रज कलश यात्रा हैदरपुर गांव पहुंचने पर स्वागत किया और बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन किया जाएगा। इसके अलावा क्यू ब्लॉक में प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का नाम अब उत्तरी पीतमपुरा प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा। जमीन पे वो मेट्रो स्टेशन बना है और सामने की ओर प्रशांत विहार है, ताकि वहां उतरने वाले किसी भी साथी को ये पता हो कि वो प्रशांत विहार जाना चाहे तो इधर है और वैसे ये पीतमपुरा का क्षेत्र है। और तीसरा क्या भाई, तो इस स्टेशन का नाम हैदरपुर गांव कर दिया है। और सुनो, ये जो नेक्स्ट हॉस्पिटल वाली रोड है, इसके चौड़ीकरण का भी काम, कल मैं आई थी, मैंने यहाँ का पूरा दौरा किया। सारा जितना भी हर्डल्स थी, जितने बोर्ड थे, उसमें पार्षद का बोर्ड भी हटवा दिया, विधायक का भी हटवा दिया, वो भी हटवा दिया, पेड़ भी हटवा दिया और लाइट भी हटवा दी, जो भी हर्डल्स थी वहां से, क्योंकि उस चौक पे इतना ज्यादा जाम रहता था, घंटों वहां पे ट्रैफिक लगा रहता था। तो पूरी तरीके से उस चौक का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और पूरी रोड जो मैक्स हॉस्पिटल और अब अंडरपास बादली भी अब हम सीधा जाया करेंगे भाई, नीचे से रोड निकाल रहे हैं और 31 दिसंबर को उसका उद्घाटन भी रखेंगे। बॉर्डर है ना हमारा बादली और हमारा, तो वो बॉर्डर अब नीचे से क्लियर हो जाएगा, तो अंडरपास का रास्ता भी पूरे जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ये एक नई डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र के लिए है। मैं अपने सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ, भाइयों को बहुत बधाई देती हूँ। IUTR-HT देश भर के अनदेखे बौद्ध स्थलों को बचाने के लिए 28 से 30 नवंबर तक एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि पहली बार 15 देशों के विशेषज्ञ एक मंच पर इकट्ठा होंगे और ग्रामीण बौद्ध धरोहर संरक्षण की राष्ट्रीय रणनीति पर चर्चा करेंगे। IUTR-HD के अध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित SK मिश्रा बताते हैं कि भारत में सैकड़ों छोटे बड़े बौद्ध स्थल ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं, खासकर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। लेकिन इनमें से कई स्थल आज सुनसान पड़े हैं, ना कोई देखभाल, ना सुरक्षा, ना शोध और ना ही कोई नियमित निगरानी। मिश्रा कहते हैं, हमें अपने भूले बिसरे बौद्ध स्थल फिर से जीवित करने होंगे। ये हमारी प्राचीन धरोहर भी है और हमारी सीखने की जगह भी। हजारों छोटे छोटे साइट्स हैं गांव में, आंध्रा में बहुत हैं, बिहार में, यूपी में, गुजरात में, जो लावारिस है, हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं। वो रिवाइव होने से एक तो पर्यटन बढ़ेंगे, जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ के पता है हाँ ये है। उसके लिए हम एक एकेडमी सेटअप करने ट्रेन करने के लोगों कंजर्वेशनिस्ट को, तो उसके लिए हमें ज़मीन ऑलरेडी आंध्र गवर्नमेंट ने दी थी 5 एकड़, और उसके लिए हमने ये फैसला किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे बाहर से। तो 15 कंट्री से हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बाकी इंडिया से, तो वो हमें एडवाइस करेंगे कैसे ये चलाना है एकेडमी को, ताकि अच्छा इंडिया में पहले ऐसा एकेडमी होगी। और फिर इस वजह से ये आपके जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, ये भूटान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, उसके वहाँ से स्टूडेंट्स भी आएंगे, स्कॉलर्स भी आएंगे, और हम चाहते हैं ये वर्ल्ड फेमस हो जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर हो रहा है, और उसमें एक प्ले भी कर रहे हैं ऑन लाइफ ऑफ बुद्धा। तो जब वो ख़त्म होगा तब हमारा पूरा ध्यान होगा एकेडमी पे, कैसे सेटअप करना। सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए फंड्स रेज करना, इसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट को अप्लाई किया था, लेकिन
जैसे होता है गवर्नमेंट में कोई जवाब ही नहीं। हमने खुद अपने एफर्ट से कलेक्ट कर लिया जितने हमें ज़रूरत है 80 लाख। अब गवर्नमेंट ने कहा अच्छा वो देंगे कुछ, तो इसलिए चैलेंजेस जो चैलेंज है, चुनौती है, उससे मैं डरता नहीं हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। जितना बड़ा चैलेंज है उतना मुझे मज़ा आता है। दिल्ली में होने वाले 12 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। नेताओं का जनसंपर्क लगातार तेज हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजफगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने त्रिवेणी सम्मेलन वार्ड 128 से बीजेपी प्रत्याशी रेखा रानी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने केंद्र और दिल्ली में बीजेपी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और लोगों से रेखा रानी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली के विकास की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मौका है। आज का दिन बहुत ही सुंदर है कि आज यहाँ रिचाउंड सीट पे मेरा आना हुआ और हमारे सभी त्रिदेव जो इस वार्ड के हर बूथ से यहाँ पधारे हैं। तो त्रिदेव क्या होता है? त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पूरी के पूरे अपने बूथ के रचयिता, उसको चलाने वाले, उसको बढ़ाने वाले, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कमल जी और मैंने से इकट्ठे काम किया, अलग अलग पदों पे रहते हुए, इकट्ठे निगम पार्षद बन के, कभी संगठन में, हर जगह। और आज जब हम संगठन के उस सफर को देखते हैं, जहां दिल्ली में लगातार पिछले 12 सालों से, बल्कि 27 सालों से दिल्ली के हिरनकुंडा गांव के मोड़ पर स्थित पुलिस सहायता बूथ लंबे समय से बंद पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। ये पुलिस बूथ सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण था। बूथ के बंद रहने से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों और यातायात अव्यवस्था बढ़ने का खतरा है। स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस और उच्च अधिकारियों से इसे तुरंत चालू करने की मांग की है। नमस्कार, मैं खड़ा हूं अभी हिरनकुंडा मोड़ पर और यहां पर एक आप देख सकते हो कि यहां पर एक पुरानी पुलिस सहायता केंद्र एक चौकी बनाई गई थी और काफ़ी समय से ये बंद पड़ी है, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख भी सकते हैं कि धूल मिट्टी भी पड़ी है। स्थानीय लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जब ये चौकी थी तब क्या इन लोगों को राहत था पुलिस से, और अभी जब से ये यहाँ पे चौकी थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश है जी। आनंद प्रकाश जी, ये चौकी कब से बंद पड़ी है और जब ये चालू थी? जी कुछ भी नहीं तो 5 साल से ऊपर हो गए सर। 5 साल से ऊपर से चौकी बंद? हाँ जी, और यहाँ पे कोई सहायता नहीं है और यहाँ पे जो है छीना झपटी भी होती है शाम को, और इसमें के लोग ज़्यादा आते हैं और कोई भी आता था इस चौकी के अंदर बैठ जाता था। अच्छा जी, कोई भी आता था इस चौकी के अंदर बैठता था, छीना झपटी भी होती है? हाँ, और इसमें के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। किस टाइम आते हैं? ये सुबह शाम किसी टाइम भी आ जाते हैं जी। जब ये चौकी चालू थी तो पुलिस यहाँ पे रहती थी? हाँ, एनी टाइम रहती थी पुलिस। पहले 2005 से लेके 2011 तक का थी यहाँ पे चौकी। 2005 से 2011 तक बंद हो गई। हाँ जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा कमलेश है भाई। क्या काम करते हो? यहाँ पर देखते हैं बस। अच्छा, कोई नहीं, ये जो पुलिस चौकी बंद है और ये जब ये चालू थी तो पुलिस यहाँ पे रहती थी, और पुलिस के डर से कुछ लोग यहाँ आना जाना बंद किया या नहीं? बंद, कोई आता नहीं था यहाँ पे। जब ये चौकी चालू थी तब कोई पुलिस वाले आते थे यहाँ, पुलिस वाले थे यहाँ रहते थे, 24 घंटे रहते थे, रात में भी दिन में भी रहते थे यहाँ पे। रात में भी रहते थे, दिन में भी रहते थे। जब से ये चौकी बंद हुई है यहाँ पर क्राइम बढ़ा है? बड़ा ही है। क्या क्या घटना होती है यहाँ पर? यहाँ बहुत कुछ होता भैया। यहाँ कोई रात को चाकू भी मारते हैं, पैसे भी छीनते हैं सारे। कई बार तो रिक्शा वालों से पैसे छीन लेते हैं पैसे। यहाँ पे हम रिक्शा चलाते हैं यहाँ पे, और कोई भी आता है वही दादागिरी दिखा देता है यहाँ पे। अगर पुलिस वाले रहते तो सहायता मिलती ना हम लोग को। यहाँ पे कोई सहायता नहीं मिलती है सर। गाड़ी वालों के भी फ़ोन चोरी कर लेते हैं। जैसे गाड़ी खड़ी करके जाते हैं ना, फ़ोन चोरी कर लेते हैं उनके। फ़ोन चोरी कर लिया, पैसे खोस लिए, ऐसा काम होता रहता है। कब से रिक्शा चला रहे हैं आप? हो गए 6-7 साल के आसपास हो गए जब से।
ये चौकी क्यों बंद हुई है, क्या कारण आपको पता है? ये सर इस चीज़ के बारे में हमें नहीं नॉलेज है जी। पहले तो रेगुलर यहाँ पे पुलिस रहती थी, सुबह शाम दोपहर, रात को भी रहते थे, 2 रात को रहते थे, 2 दिन में रहते थे। चौकी है। हाँ जी, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं ना इसमें, उस तरफ देखो सारे लिखा हुआ है, इस तरफ देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है। मुंडका के वार्ड 35 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल लाकड़ा के पक्ष में जबरदस्त सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय जनता का जनाधार उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका है, जो एक तरफा नजर आ रहा है। और आपको बता दें, वार्ड के गली मोहल्लों में लाकड़ा के लिए जनता का अपार समर्थन आप सरकार के विकास कार्यों और उनकी निष्ठावान छवि का परिणाम है। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी अनिल लाकड़ा को अपना अगला सेवक चुनने का मन बना चुके हैं। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े सभी महिलाएं कार्यकर्ता वार्ड में जा रही हैं। आइए इनसे जानकारी करते हैं कि आम मानस बीच में जा रही है तो लोग इनसे क्या मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सफाई की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं हो रही। गलियों में पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम सब चाहते हैं 2 साल से। और जो हमारे पहले के इधर के काउंसलर थे और एमएलए साहब थे, वो हमारे मतलब कह रहे हैं कि सफाई हुई नहीं है। सभी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, जिधर भी हम जा रहे हैं, जहां हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी शिकायत आ रही है। इसलिए कृपया करके हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जनता से कि भाई अनिल लाकड़ा को वोट दें और भाई अनिल लाकड़ा को जिताएं। आप लोग वार्ड में आ रहे हैं, देख रहे हैं पानी जगह जगह पानी भरा है, और लोग जनमानस से जब वोट के लिए आप बोलते हैं तो वो लोग क्या शिकायत करते हैं आपसे? यही शिकायत करते हैं कि पानी भरा हुआ है, नालियाँ साफ नहीं है, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। यही मांग कर रहे हैं और अब की बार बहुत अच्छा काम चल रहा है और सब पूरा होगा। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पे साफ सफाई के लिए गलियों के लिए आते हैं या आपने ऐसा पूछा? नहीं आते, कम आते हैं, कभी कभार आते हैं, वो भी कई बार शिकायत कर लेते हैं जब आते हैं। इस बार जनता का क्या मूड है? जनता का मूड है अब की बार झाड़ू को जिताएंगे, केजरीवाल को जिताएंगे, क्योंकि इसने बीजेपी ने बहुत धोखा दिया हमें, बहुत ज्यादा। फोन तो उठाता नहीं, फोन नहीं उठाता, किसी के कहने पे आता नहीं, गाँव छोड़ दिया तो सफाई कहाँ करेगा? धोखा दिया उसने, तो पता पब्लिक को क्या दिया। मोहल्ले की नीनी बंद हो गया तो गरीब कहाँ से इलाज होगा भाई? 2-3 दिन से बंद है मोहल्ले की नीनी, खून जांच दवाई सब कुछ होता है, तो कहाँ जाएगा हमदी गरीब लोग, कहाँ जाएगा? मोहल्ला क्लिनिक ना बंद होना चाहिए। हमने के ये है कि जे जीते वो मोहल्ला क्लिनिक ना बंद करे। केजरीवाल आएगा अब की दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक भी बंद है। हम लोग हिरणकूदना गांव में गए तो वहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक बंद है, और ये इस जगह पे यहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक बंद है। यहाँ पे भी बंद है भैया, सब जगह बंद करवा दिए। जब से बीजेपी बनी है सब बंद करवा दिया। बीजेपी सरकार आई है तब से जो आम मानस के लिए जो सुविधा थी सभी लोग तबाह हो गए हैं, गरीब लोग एकदम तबाह हो गए हैं। भाई दवाई ला जाओ तो लाइन लगो, और लाइन लगाओ तो बाहर के दवाई दो। ये कोई तरीका है? गरीब के पैसा ना रहेगा तो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? हाँ, तो अब दवाई मिलेगा। अस्पताल में जाते क्या बताते हैं? बोलते हैं केजरीवाल को बुलाओ, तुम लोग केजरीवाल को जिताते हो, केजरीवाल से दवाई मांगो। हमारे यहाँ दवाई नहीं है। कहाँ पर? वो पंथ में वहाँ जाते हैं, बोलता है तुम लोग केजरीवाल का सपोर्ट लेते हो, तुम केजरीवाल का जाओ, वही करेगा, हम नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि केजरीवाल उठे और वो जीते और हम लोग का सहायता मिले। हम लोग को केजरीवाल बहुत सहायता करता है। इतना महंगाई हुआ है ना कि सब्जी 50 रुपये किलो, 100 रुपया किलो, तो 100 रुपया कमाए वाला कहाँ से खरीदेगा? महंगाई कम करो, सिलेंडर की कम करो भाई। क्या नाम आपका? संतोष है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं वार्ड में, तो जनता किस तरीके से आपसे बोल रही है कि क्या क्या लाकड़ा बनना चाहिए हमारे हक में? केजरीवाल बढ़िया है, स्कूल की सुविधा सब क्या की है, पानी की सब क्या की, गरीब आदमी हम कितना लिया, सब क्या की सुविधा केजरीवाल देगा। भाई अनिल लाकड़ा बनना चाहिए, और हमने बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोई फोन करने पर भी नहीं आता, कूड़ा सड़े जा है, नाली सड़े जा है, कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी। कोई फोन करते हैं, बार बार फोन नहीं उठाते, ना कोई आता, और उल्टे सुल्टे बोल रहे नहीं आ रही।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों की बड़ी शिकायत है कि ना तो पार्षद जी आते हैं, ना ही फ़ोन उठाते हैं, और गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है। और भी जानते हैं, जानकारी करते हैं और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लाकड़ा की सरकार थी भैया, जब निगम पार्षद बने, जब भी जाते जब भी फोन उठाता और बच्चा आगे खड़ा पाता था हमारे, फोन कर दिया आ जाता। हम गरीब आदमियों के लिए भी फोन नहीं उठाता, हम तो यहाँ के निवासी हैं। बहुत काम कराया था, इतना बुरा हाल ना रहता। अनिल लाकड़ा था जब इतना बुरा हाल नहीं था, तो हम चाहते हैं फिर अनिल लाकड़ा आए। ठीक है, ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने अपनी जेब से सेवा दी थी जब की बार, और ये सरकार की ओर से भी नहीं चला रही है। टीकरी काम का बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, बहुत कूड़ा पड़ा सारी गलिया में, और तो टीकरी में खड़े हैं ना। टीकरी काम का बहुत बुरा हाल है, कहीं भी अनिल लाकड़ा कहीं का भी जायजा ले लो, हर आदमी का यही कहना है कि अब की बार अनिल लाकड़ा जी को वापस लेके आएंगे। हमारी सुनवाई होती थी, फोन उठते थे, ऑफिस में मिलते थे, और जैसे ही फोन जाता था जमादार भी आते थे, कूड़ा निकालते थे, और अपनी जेब से 3-3 ट्रैक्टर हम लोगों ने चलाए हैं उस टाइम पे। तो आज जनता उस चीज़ को याद कर रही है और कह रही है कि जी हमसे उस टाइम गलती हो गई थी, तो अब जो है दोबारा हम आप लोगों को मौका देंगे और पूर्ण बहुमत के साथ देंगे। उसके तो ऑफिस में जाओ, ऑफिस में ना मिलता वो, कदे कितना जा पाओ, कदे कितना जा पर अनिल लाकड़ा न जाकर जब पकड़ लिए थे ऑफिस में। वही फोन करते आओ था, कती चाहे बच्चा फोन करते जब भी घर पे आओगा, समस्या बुझ जगान का है। और हर एक इंसान का मरण में, जीण में, दुख में, सुख में सब क्या माता है। दोनों मियाँ भी बहुत अच्छे हैं, और हमने सिर्फ अनिल लाकड़ा चाहिए बस। इस बार बीजेपी से लोग नाराज हैं, और बीजेपी ने कितना ले आओ, हाँ क्या करेगी बीजेपी ने तो नाश्ता दिया। उनका गांव में जाकर देख लो, रोहतक रोड कितना गंदा है। बीजेपी वाले तो गाड़ी से चलते हैं, जहाजों से चलते हैं, हम कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ से निकलेगा? हम पब्लिक मर गई है ना, तो कहाँ जाए? हाँ, यही मांग है भैया कि आम आदमी आ जाए, यहाँ पे जरूर आ जाए, हमारे यहाँ अनिल लाकड़ा जरूर जीते बस। नमस्कार, आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, और इनसे जानते हैं कि कितने उत्साह और कितने भरोसे के साथ ये वार्ड में जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों की क्या मांग है, और ये लोग यदि पार्टी जीत के आती है तो लोगों के लिए क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? सतवीरी जी, आप कहाँ से निवासी हैं? मुंडका वार्ड में आप प्रचार के लिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या लोग अपनी क्या शिकायतें कर रहे हैं आपसे? हमारे से शिकायत कर रहे हैं, नाली ये सब भरा पड़ा है, सब कुछ वो करे, उसको सफाई नहीं है, फूल वाले को कुछ नहीं किया हमारा। नमस्कार, मैं नीरज दिवाकर, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, और अभी हम मौजूद है हिरण कूदना गांव में। यहां पर कुछ बुजुर्ग और युवा साथी हमारे साथ हमें देखने को मिले हैं। आइए इनसे जानकारी करते हैं कि इस बार उपचुनाव में ये किसे समर्थन देते हैं और इनके गांव में क्या क्या समस्या है। क्या नाम है भाई आपका? सुरेंद्र जी, आपके वार्ड में उपचुनाव है, और उपचुनाव में तीनों पार्टियाँ कमर कस चुकी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि यहाँ पर बीजेपी का पार्षद रहा है और अभी वो एमएलए हैं, तो क्या काम अभी बाकी है और क्या क्या काम अपने गांव के लिए आप चाहते हैं? अभी तो बाकी है, काम तो बहुत ज़्यादा बाकी है। ये रोड है, ये जोड़ है, इनके ये पार्क है, इनका काम होना है। अभी तो हुआ नहीं है, आगे हो जाए तो अच्छा है। हम तो बोलते हैं करना चाहिए पार्षद जी ने, और करना चाहिए। जो आपके पार्षद थे वो अभी वर्तमान में विधायक हैं, और भी ताकत आप लोगों ने उन्हें दी है, तो वो जब से वो विधायक बने हैं तब से आपके गांव में कभी आए हैं, और कुछ चीज़ें जिस तरीके से गांव के अंदर जो काम बाकी हैं आपने उन्हें बताए या उनके समर्थकों को? अभी तो नहीं आए हैं, अभी आएंगे तो बताएंगे। ताऊ राम राम। राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता था, ये उपचुनाव है तो आपको जानकारी है कौन कौन खड़ा हुआ है इधर? हाँ जी, बिल्कुल, तीनों पार्टियाँ खड़े हुए हैं। ऐसा आज 10 साल आम पार्टी रही है, ठीक है, काम तो है नहीं उस पार्टी से। ये 1 साल बीजेपी आई है, 1 साल में अभी बजट मिला नहीं है। उम्मीद है काम करवाएंगे, ठीक है, बढ़िया काम होगा, सारी तरक्की विकास होगा, काम कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पार्टियां अपना समर्थन आपसे मांग? बीजेपी का है, और इसका आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस का कोई वो नहीं। ओमपाल नाम है जी। ओमपाल जी, यह उपचुनाव है, आपको पता ही है, तो आप
अपने पार्षदों से, पार्षद प्रत्याशी से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं कि आपके गांव में कुछ और नया हो? हमारे गांव में जी सबसे एक मेन मोटी समस्या है हमारे फिरनी गांव का नाला, जो 25 साल से बना नहीं हुआ है, वो रुका हुआ पड़ा है, वो पाड़ के दोबारा बनाया जाए। विधायक साहब ने रोड बनवाया अभी कहने के बाद, बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन 2-3 काम है जो हमारी चौपाट का काम अभी बाकी है, वो भी करना ज़रूरी है, और नाले का काम करना ज़रूरी है। और यहाँ से एक अनिल लाकड़ा जी भी खड़े हुए, पिछले 5 साल वो निगम पार्षद थे, वो भी ठीक काम करवाते हैं जी। वो समाज सेवी आदमी है। जैसे हमारे तालाब का पानी बिल्कुल भरा हुआ था, उन्होंने अपने प्राइवेट मतलब अपने पैसों से ये तालाब का पानी खाली करवाया जी। और जो जयपाल चीनी है, ये 25 साल तक सामाजिक कार्यकर्ता जी, ठीक है जी। ये दुख सुख में सबका आता जाता है, और इसके हाथ में कोई सत्ता नहीं भाई, कोई पोस्ट नहीं, तो अभी से हम क्या उम्मीद कर सके। हालांकि वैसे आता जाता है, समाज सेवी आदमी है, अब बनेगा तो कुछ काम करवाएगा। अनिल लाकड़ा जी है समाज सेवी है, काम वो भाई 5 साल काम करवाया उन्होंने, निगम पार्षद रहे, अच्छा काम करवाया, दोनों में टक्कर है जी इनमें। एमसीडी के कार्यकर्ता एमसीडी के कर्मचारी साफ सफाई को लेकर पूर्णतः आपके गांव में, आपके वार्ड में आते रहते हैं? जी बिल्कुल आते रहते हैं समय पे, बिल्कुल। हमारे गांव में 10 वर्कर लगा रखे हैं जो समय पे आते जाते रहते हैं जी। हालांकि 10 की जगह हमारे को 15 की ज़रूरत है, लेकिन अभी 10 लगा रखे हैं निगम पार्षद ने, एमसीडी ने। तो हम मांग करते हैं कि कम से कम 15 से 20 हो वर्कर, क्योंकि गांव बड़ा होता जा रहा है, तो वो क्या नाम है, बंदे हुए 10 लगा रखे हुए कम है। तो हम ये मांग करते हैं कि जी 15 से 20 हो। और हमारे 2 ही 3 काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है हमारे पास। पार्क बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीडी के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होते हैं, एमसीडी के होते हुए टाइम पे आते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, कटाई करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा तो एक तो नाला फिरनी का, और एक भाई चौपाड़ है, चौपाड़ की मेंटेन करनी है, एक ये कोमटी हाल। 3 काम है, 3 काम के अलावा हमारे उरले पानी में कोई काम नहीं है। और एक परली तरफ वो तालाब साफ करना, बस। हमारे गाँव में 4 मुख्य कारण है, रोड बने हुए, नाली बनी हुई, सारी चीज़ बनी हुई है। एक वो फिरनी नाला बन जाए ना, तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा हमारा। और हम कुछ भी मांग नहीं करते, हमारे पास हमारे गांव की 4 मांग मुख्य है, ये 4 पूर्ति हो जाए, हमें और कुछ जरूरत नहीं है जी। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की चमक फीकी पड़ गई है। यहाँ के हिरनकुंडा गांव का मोहल्ला क्लिनिक अब वीरान पड़ा है। डॉक्टर और दवाएं नदारत हैं, लेकिन मरीजों की जगह भैंसों और मवेशियों ने ले ली है। स्थानीय लोगों ने इस बंद पड़े सरकारी भवन को अपने पशुओं के लिए एक सुविधाजनक शेड बना लिया है। दीवार पर लटके स्वास्थ्य संदेशों के नीचे अब मवेशी बंधे मिलते हैं। गांव वालों की मजबूरी है, क्योंकि क्लिनिक महीनों से बंद है और उन्हें छोटी मोटी बीमारी के लिए भी दूर भागना पड़ता है। स्थानीय निवासी गुस्से में कहते हैं, जब सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर रही तो हमने अपने काम के लिए इसको ले लिया। ये तस्वीर सरकारी अनदेखी और स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़मीनी हकीकत का कड़वा सच बयां करती है। इंसानों के इलाज के लिए बना भवन आज पशुओं का डेरा बन गया है। प्रशासन को तुरंत इस शर्मनाक स्थिति पर ध्यान देकर क्लिनिक को फिर से चालू करना चाहिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं हिरणकूदना गांव में, और यहाँ पर दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, और ये मोहल्ला क्लिनिक 12/11/2025 से बंद है। और जब से ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ है, तब से आप देख सकते हैं गांव वाले ग्रामीण सरकारी ज़मीन में अपने मवेशियों को बांधे हुए हैं। ज़बरदस्त पूरा कब्ज़ा किया गया है। सरकार जैसे ही सरकार ने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का आदेश जारी किया, वैसे ही गांव वालों ने इस पर घेराबंदी कर दी, और अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से मवेशियां हैं, है ना। लोगों ने अपने कृषि कार्य करने वाली चीज़ों को भी रखा है। सरकारी ज़मीन में मवेशियों द्वारा कब्जा किया गया है गाँव के लोग, दबंग लोगों के द्वारा, और ना ही कोई गांव वाला बोल पाता है, ना कोई अन्य। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, पता करते हैं ये बंद है, क्यों बंद हुआ है, और ये मवेशियाँ किसकी हैं। क्या नाम बताऊँ? रोहतास जी, ये मोहल्ला क्लिनिक आपके गांव में सरकार ने बनाया था, तो क्यों बंद है ये? तो भाई सारी दिल्ली बंद कर दी, वैसे दवाई ववाई सही चली दी।
जब ये दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी सरकार थी उस समय तब ये चालू था, डॉक्टर लोग आते थे? आते थे, अभी भी आते थे डॉक्टर तो। अभी भी आते हैं डॉक्टर? हाँ। कहाँ पर? यही बात थे, बंद होने के बाद नहीं आई है। तो अब गांव के ग्रामीण लोग जो बीमार पड़ते हैं तो फिर दवा लेने कहाँ जाते हैं? तो प्रेन डिस्पेंसरी में जाते हैं। कौन सी डिस्पेंसरी? परली तरफ है। अच्छा, अब वो आम बीजेपी सरकार ने बनाई है क्या उसको? उसको कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। कांग्रेस सरकार डिस्पेंसरी पहले कांग्रेस सरकार ने। तो बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी, और उसने कहा था कि जो सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें होंगी वो स्थगित वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया। हाँ, बाद में कई चीज़ बंद कर दी इनने। जब से सरकार ने इस मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया है, ग्रामीण लोग परेशान भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी दवा भी ली है, आराम भी मिला, लेकिन जब से ये बंद किया गया है तब से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम धर्मगज है। धर्मगज जी, ये मोहल्ला क्लिनिक कब से बंद है, आपको जानकारी है? हाँ, ये 4-5 दिन हो गया बंद हुए। इस मोहल्ला क्लिनिक से आपने दवा ली थी कभी? हाँ, मैंने तो दसों बार ले गया दवाई। डॉक्टर आते थे समय? हाँ, डॉक्टर आते थे, दवाई भी मिलती थी और आराम भी मिलता था। क्योंकि मेरे बच्चे दवाई यहाँ से ले जाते थे, यहाँ से ना आराम होते तो अपने बाहर से ले लेते थे, क्योंकि कई बार अपने बच्चों की दवाई मैं भी कई बार ले गया हूँ यहाँ से दवाई अपने। ये मवेशियाँ इसमें जो बांधी हुई है किसकी है, आपको जानकारी है कुछ? नहीं सर, यहाँ तो ये लोकल की भैंसें बांधी है, मेरे को ना पता है किसका है क्या नहीं। नमस्कार। अभी इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।